लेकिन बीजेपी उतना बेहतर नहीं कर पाई। उपचुनाव में भी उम्मीदें थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधन का रुख करेंगे। प्रणय, आम आदमी पार्टी पर फिर से भरोसा जताया उपचुनाव में। पंजाब के लोगों ने 3 सीटों पर आगे चल रही है। केजरीवाल की झाड़ू का करिश्मा पंजाब में बरकरार है। आम आदमी पार्टी को ठीक वैसे ही नतीजे सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे खास इसलिए भी हैं क्योंकि पंजाब का काफी असर चुनाव का दिल्ली में भी पड़ता है और ऐसे में पंजाब में जिस तरीके से चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें और हालांकि अभी नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है सौरभ की आज शाम को पंजाब में जीत के लिए अगर हम बात करें तो शाम में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में पार्टी ऑफिस जा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। ये जानकारी अभी सामने आ रही है कि पंजाब के जो नतीजे हैं उससे काफी ज्यादा नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उन्हीं नतीजों को देखते हुए आज शाम में अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो शाम में पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल प्रणय, जो तस्वीर है वो वाकई में धीरे धीरे साफ भी हो रही है। बीजेपी जहां पर उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, झारखंड में हालांकि एनडीए को उतना जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा से कई सीमाएं सटती हैं, दिल्ली के लिए प्रायोरिटी होती है। अब जब पंजाब ने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन दिया है तो दिल्ली की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज की बात की जाए वो कितना प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की राजनीति कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करती है, हमने देखा है समय समय पर। देखिए सौरभ, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद है। लगातार 2 बार वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची हुई है। पंजाब में भी सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई और अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी वो 3 सीटें जीत रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो उत्साह है, जो जोश है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं में तो भरेगा ही, साथ ही में जो मौजूदा हालात चले हैं आम आदमी पार्टी के साथ और नेताओं के साथ, चाहे वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और बड़े नेताओं को जेल तक जाना पड़ा हो, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता है कि उभरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और जनता का जो विश्वास, जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, उन्हें पूरी उम्मीद इस बात की रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली में उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल प्रणय, पंजाब की सियासत, दिल्ली की सियासत कहती क्या है, बीते इतिहास पर नजर डालें। आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा चुनाव में पंजाब के उभरी थी, दिल्ली में भी इसी तरीके का प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का, और अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी है। आगामी रणनीति क्या कुछ रह सकती है? पंजाब के बात की जाए तो पंजाब में मुख्यमंत्री आएंगे, पंजाब के दिल्ली, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तस्वीरें साफ होंगी कब तक ये जो मुलाकात संभव है जिस पर चर्चा चल रही है गहमा-गहमी है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिल रही है सौरभ, वो ये कि शाम में अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यालय दिल्ली में मौजूद है वहां पर पहुंच सकते हैं और उनके साथ भगवंत मान भी होंगे। जीत को लेकर वो काफी खुश भी हैं और पार्टी की बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी दिल्ली में कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जिन्हें संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, अब आगे की रणनीति पार्टियां किस तरीके की बनाएंगे? प्रणय, महाराष्ट्र और झारखंड की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन किया, जो नारा था उस नारे पर जनता ने भरोसा जताया, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं 24 साल का जो इतिहास था वो कहीं ना कहीं रिपीट किया है हेमंत सोरेन ने, ये भी एक सवाल है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बड़ी खबर आपको बता दें, कटेरी उपचुनाव में बीजेपी के धर्मराज निषाद आगे हैं।
कटेरी उपचुनाव में बीजेपी की धर्मराज निषाद आगे हैं। यूपी उपचुनाव की सीटों में कटेरी एक उपचुनाव की सीट जहां पर धर्मराज निषाद आगे हैं, यानी कि अब तक 6 सीटें अब 7 हुई हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की एक सीट कम हुई, 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी अभेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। अभेंद्र, बेहतर प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, जो नारे थे एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, काम किया उसने। कटेरी और मझवा का देखा जाए कांटे की टक्कर लग रही, जो कि कटेरी विधानसभा में धर्मराज निषाद पीछे चल रहे थे, फिर अब से आगे हो गए हैं। तो वहीं मझवा की बात करें, लगातार सुचिता मौर्य आगे चल रही हैं, लेकिन पहले जिस तरह से 6000 वोट से आगे चल रही थी, लेकिन अगले 15वें राउंड में मात्र 1400 वोट से आगे चल रही हैं। तो कहीं न कहीं जो बसपा के उम्मीदवार हैं, जो दीपक तिवारी, वो कहीं न कहीं जो ब्राह्मण वोटर है, चाहे पिछड़ा जाति के वोटर है, वो कहीं न कहीं बसपा के लिए, बीजेपी के लिए मुसीबत बनी, क्योंकि जिस तरह से अनुमान भी लगाया जा रहा था कि दीपक तिवारी वहां पे काफी टक्कर दे सकते हैं। तो वहां पे आपको बता दें कि मझवा में जो है दूसरे नंबर पे ब्राह्मण वोटर हैं। जिस तरह से बिंद बिरादरी के पहले नंबर पर वोटर हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर मझवा विधानसभा में ब्राह्मण वोटर हैं। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण वोटर फैक्टर जो बीएसपी के साथ काम आई है, काफी ये वोट जो भाजपा का वोट था वो कहीं न कहीं रुक किया है बसपा की ओर। तो यही कारण है कि जिस तरह से वोटों का अंतर कम होता जा रहा है, ये कहीं न कहीं बड़ी सबसे बड़ी वजह है। जी, सीटों में परिवर्तन हम देख रहे हैं अभेंद्र, पहले 6 थी बीजेपी के पास, अब 7 हुई हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 हुई हैं। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि और कुछ सीटें भी बीजेपी झटक सकती है, करिश्मा कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कम अंतरों का चल रहा है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 7 सीटों पर यह खोजता है कि भी जिस तरह से मझवा विधानसभा जिस तरह से कम होता जा रहा है अंतर वोटों का, और कहीं न कहीं कटेरी में एक बार जिस तरह से धर्मराज निषाद पीछे चल रहे थे, तो कहीं न कहीं अभी भी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि भी आंकड़ा जिस तरह से अभी चल रहा है, इस तरह से अंतरों जो कम हो रहा है, ये कहीं कहीं कई सीटों पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। जी बिल्कुल, 15 राज्यों में 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी हम आपको समय समय पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन रणनीति जो बनाई थी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में अभेंद्र जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी भी उत्साह से लबरेज थी। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव की कुछ सीटें हाथ से जरूर गई थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, समूह से सपा की नसीम सोलंकी जीती है। बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हराया सीसमऊ सीट से, सपा की नसीम सोलंकी जीती, यानी समाजवादी पार्टी की ये सीट सीसमऊ की जरूर निकलती देखी जा रही है। बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हराया गया है। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है सीसमऊ सीट पर, नसीम सोलंकी जीती हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पहली जीत दर्ज की गई है 9 उपचुनाव की सीटों में, जो कि कानपुर से सीसमऊ विधानसभा की जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, उनकी जीत हुई है 8629 वोटों से। भाजपा को उन्होंने हराया है और ये समाजवादी पार्टी की जो है बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। इस तरीके से कानपुर की ये सीट सीसमऊ सबसे पहले जीत में उनके खाते पे आई है। इसी तरीके से मैनपुर की करल सीट भी समाजवादी पार्टी के जो तेज प्रताप हैं, वो 65,210 वोटों से जो है तकरीबन उनको मिले हैं और 25,110 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, एक समाजवादी पार्टी भी दिख रही है। भाजपा को अच्छी लीड मिली है इस बार, 6 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है और अच्छे मार्जिन से आगे चल रही। मुरादाबाद की विधानसभा क्षेत्र से भी जो है ओमवीर सिंह जो है बहुत आगे चल रहे हैं और अच्छे अंतराल से आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुरादाबाद सीट पे और गाजियाबाद सीट पे भी भाजपा का परचम लहराएगा और खासतौर पर 9 चुनाव की सीटों में भाजपा को अधिकांश सीटें मिलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल आकाश, अगर ओवरऑल वोट परसेंटेज की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या कुछ अब तक नजर आ रहा है और तस्वीरें कब तक साफ होंगी? हालांकि लगातार धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। प्रदर्शन के हिसाब से, जनता से कनेक्शन के हिसाब से क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, पहले तो जिस तरीके की बात करें तो कुछ जगहों पे छिटपुट लड़ाई झगड़े की बात सामने आई है, जैसे कि प्रयागराज के फूलपुर में काउंटिंग रोकी गई थी, सपा और भाजपा के एजेंट आपस में भिड़ गए थे, पुलिस ने उनको खदेड़ा वहां पे।
वहाँ पे अगर बात करें मिर्जापुर की जो मझगवां सीट है, वहाँ 16वें राउंड की गिनती खत्म हो गई और बीजेपी के जो प्रत्याशी उनका मार्जिन भी कम हो रहा है। जी। वो 1432 वोटों से मात्र आगे चल रही हैं, खासतौर पे ज्योति विंसे जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है। इसी तरीके से जहां अगर हम बात करें अलीगढ़ की जो है, वहाँ पे 17 राउंड हो चुकी है। खैर सीट पे वहाँ पे बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जो है